नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील रवाना हो रहे हैं। भूटान दौरे के बाद मोदी की ये पहली अहम विदेश यात्रा है। सबकी नजरें हैं चीन के राष्ट्रपति से होने वाली मुलाकात पर। दुनिया की नजरें भी मोदी की इस यात्रा पर है। बड़ी खबर इस बीच ये भी है कि ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून ने भी मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। अपने शपथ ग्रहण से ही दुनिया भर के देशों से भारत के नए रिश्तों की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शिरकत करने अब से कुछ देर बाद ही ब्राजील रवाना हो रहे हैं। भूटान यात्रा के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की ये पहली अहम विदेश यात्रा है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें आर्थिक सहयोग, पर्यावरण, रक्षा रिश्ते मजबूत करने के साथ ही भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच तकनीकी साझेदारी कैसे मजबूत की जाए, इस पर भी बातचीत होगी। इस सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री की कोशिश तो यही है कि बड़ी अर्थव्यवस्था और प्रचुर संसाधनों से लबरेज ये 5 देश विश्व के विकसित देशों के मुकाबले मजबूत विकल्प बनकर उभरे। We will, of course, be hoping for an endorsement of the need for Security Council reform. I think that is an important issue that we will hope to certainly pursue in the discussions in whatever form. आर्थिक लड़ाई में लोगों ने पर्यावरण को जोड़ दिया है। अब वो दुनिया को साफ करने के बहाने हमारी प्रगति का गला घोटना चाहते हैं। ब्राज़ील इसमें हमारा एक पार्टनर बन सकता है और तो ब्राज़ील जाके उनका संदेश साफ है। याद रखिएगा, अब दुनिया ऐसी नहीं है जिसमें 2 और 2 4 होते हैं। अब दुनिया ऐसी इसमें 2 और 2 12 भी होते हैं, 2 और 2 22 भी होते हैं, 2 और 2 कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसी इस बहुसमीकरणीय दुनिया में ब्राज़ील का दौरा बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन से अलग हटकर ब्रिक्स के अन्य 4 साथी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ नरेंद्र मोदी की अलग अलग बातचीत भी होगी, लेकिन इनमें सबसे अहम मुलाकात होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। बातचीत 2 स्तरों पर होने की उम्मीद है। सबसे पहला होगा आर्थिक मुद्दा और दूसरा सुरक्षा का मुद्दा। आर्थिक मुद्दों में आपसी व्यावसायिक रिश्तों को मजबूत करने के उपायों पर जोर होगा। फिलहाल भारत चीन से करीब $70 बिलियन का माल आयात करता है। मोदी सरकार चाहती है कि आयात में कमी आए और निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं और उपायों पर चर्चा हो। पीएम मोदी की कोशिश रहेगी कि चीन से भारत में औद्योगिक निवेश बढ़ाने की बात आगे बढ़े। नत्थी वीजा पर चीन के अड़ियल रवैये को भी इस बातचीत में अहमियत मिलने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री मोदी के इस्तकबाल के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी को अमेरिका आने का न्योता भेजा। अब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी मोदी के लिए की गई अपनी उस प्रशंसा का खुलासा किया जो उन्होंने 16 मई को फोन पर दी थी। Conversation with Prime Minister Modi, congratulating him on his victory. I picked up the telephone and I said, it's great to be talking to someone who's just got more votes than any other politician anywhere in the universe. I think there's a huge amount that we can do in partnership. Partnership in business, partnership in industry and trade, but also in tackling the great challenges that our world faces, whether it's the threats of terrorism or climate change, the modern threats facing our nations. And I really look forward to building this relationship and this partnership. लोकसभा चुनाव ने नरेंद्र मोदी को नायक बना दिया और अब पीएम बनने के बाद दुनिया उनकी प्रबंधन क्षमता की कायल हो रही है। अब बारी नरेंद्र मोदी की अपनी छवि सुधारने की और जाहिर है जब ऐसा मौका आए तो अपनी प्रबंधन क्षमता की हर कला इसमें डाल देना चाहेंगे। यही वजह है कि घरेलू राजनीति के पैंतरेबाजी हो या कूटनीतिक दांव पेंच, हर जगह मोदी की वाहवाही हो रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस ब्रिक्स दौरे पर है। पिछले सभी प्रधानमंत्रियों की पारंपरिक विदेश यात्रा से अलग हटकर इस बार मीडिया का दल भी बहुत सीमित है। इस बदलाव को भी नई शुरुआत के तौर पर ही देखा जा रहा है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।